नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी भी तरह से हम ईश्वर से दूर होने का खुद ब खुद से प्रयास क्यों करते हैं, क्यों हम अपने आप को उस ईश्वर के संरक्षण में नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं इतने लोगों से बात करता हूँ रोज़ कंसल्टेशन पे, और मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि वो चाहते तो हैं अच्छे कर्म करना पर नहीं कर पाते। वो चाहते हैं भगवान की शरण में रहना, वो नहीं रह पाते। वो चाहते हैं भगवान को अपने साथ रखना, भगवान को मना के चलना, पर नहीं कर पाते। हालात इस तरीके से हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि मन नहीं करता, या वक्त नहीं मिलता, या भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोग चूक रहे हैं। हम लोगों की रोज़ की जो परेशानियाँ कह लो, ज़िम्मेदारियाँ कह लो, दायित्व कह लो, प्रायोरिटीज़ कह लो, कि हमने ईश्वर को खुद से दूर कर दिया है। और जिसकी भी मैं बात करूँ, मैं चाहे अपनी चाहे किसी की भी, हर बंदा उस फ़ेज़ से निकलता है जहाँ हमें शुरू से ही एक ये माइंडसेट दिया गया है कि हमें भगवान की पूजा करनी है तो बदले में हमें ये मिलेगा, तो हमें बदले में वो मिलेगा। हमारी ये इच्छाएं पूरी होंगी, हम पेपर में पास हो जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी, हमारा घर बन जाएगा, हमारे वो काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो हर चीज़ में हमने ईश्वर को बदले में आदान प्रदान के एक संबंध के रूप में देखा है, और उसी तरीके से हमें बताया भी गया। अगर हम भगवान की आरतियाँ करें, कोई भी भगवान की पूजा पाठ की बात करें, अगर आरतियाँ जो बनाई जाती हैं उसमें भी यही व्याख्या है कि आप ये देते हो, वो देते हो। तो सही मूलभूत जो ईश्वर को पाने की बात है कि नहीं, हे ईश्वर, हमें तुझ में विलीन होना है, हमें तुझको प्राप्त करना है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। जो भी बात कर रहे हैं लोग इसी चीज़ की कर रहे हैं कि हमें ईश्वर धन धान्य दे, हमें सुख संपत्ति दे, हमें संतति सुख दे, हमें ये दे, हमें वो दे। तो हम खुद को ही ईश्वर से दूर कर रहे हैं, और वही माइंडसेट हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं कि भगवान हमें खुद से तो दूर रख रहा है, पर साथ में हम इन्हीं सामानों के, इन्हीं भौतिक सुख साधनों में घिरे रहना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें भी ज़िम्मेदार हैं कि हमारा जो भक्ति में सही अटूट विश्वास है, जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअली ईश्वर से कनेक्ट होना, आध्यात्मिक तौर पे ईश्वर को पाना, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमने भी मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के हिसाब से ईश्वर को चुन लिया है कि हाँ, फलाना भगवान ये है। और यहाँ तक कि इतने सारे रिलीजियस ग्रुप्स निकल आए हैं कि अगर तुम्हारे भगवान में तुम खुश नहीं हो तो तुम इस भगवान को ट्राई करो, हमारे धर्म को ट्राई करो, यहाँ पे तुम्हें खूब सुख मिलेगा, यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा। तो अपने आप में एक कंपनी के तौर पे हमने ईश्वर को प्रोजेक्ट कर दिया है। वही तालीम शुरू से हमें दी जाती है, और इसी कारण से हम ट्रूली ऑनेस्टली भगवान से नहीं मिलन कर पाते, उनकी शरण में नहीं जा पाते, उनको नहीं हासिल कर पाते। क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा गोल है इस धरती पे आने का, वो भी यही है कि अच्छे कर्मों द्वारा हम इस जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद हो सकें, मुक्ति को प्रदान हो सकें, मुक्ति को प्राप्त कर सकें, अंतोगत्वा ईश्वर को प्राप्त कर सकें। पर वो सारा गोल हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारा डेली रूटीन ही सिर्फ भौतिक सुख साधनों को अर्जित करने, उनको हासिल करने, उनका सुख उठाने, और अपने रिश्ते नाते, जानकारी, दोस्ती, इन्हीं सब में चला जाता है। हम भगवान को लिमिटेड समय देते हैं, और वो भी हम समझते हैं कि टाइम बॉन्ड है कि भाई सुबह हमने कर ली पूजा, या दोपहर को कर ली, या शाम को कर ली, रात को कर ली। रात को तो खैर बहुत ही रेयर कोई करता होगा। शाम को कुछ लोग दीपक जला देते हैं घर में, कुछ लोग सुबह भगवान के मंदिर या जिस भी को भी आप मानते हैं उनके यहाँ डोक खा के चले जाते हैं, या घर में भगवान को चेहरा दिखा के चले जाते हैं। पर सही मायने में उस ईश्वर को हम साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम सही मायने में ईश्वर को साथ लेके चलने लगेंगे तो हमारे लिए बुरे कर्म करना मुश्किल हो जाएगा, मतलबी पना करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम वो माइंडसेट लेके चले, कौन आपको ये सिखाता है? कोई नहीं सिखाता कि ईश्वर शुरू से आपके साथ है, हमेशा थे, हैं और रहेंगे, और हर वक्त आपको देख रहे हैं। ये बात कोई नहीं सिखाता। लोग कहते तो हैं कण कण में भगवान है, पर कण कण में के साथ साथ कण कण में आप भी आते हो। भगवान आपके अंदर भी, भीतर भी है, आपका विचेतन मन, और साथ में ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं, आपको देख रहे हैं हर कार्य में कि क्या आप कार्य कर रहे हो। इस चीज़ को, एक बेसिक चीज़ को, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को, एक ठोस चीज़ को, जो ये एक ठोस सच्चाई है, इसको हमने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। इसी कारण से कोई भी इंसान जब बुरे कर्म करता है, किसी का बुरा करता है, तो उसको परवाह नहीं होती। वो सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे को कौन कुछ कह रहा है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और यही सोच जो होती है ना कि हाँ ठीक है, अब मैंने बुरा कर दिया,
4 अच्छे काम कर दूंगा, बैलेंस हो जाएगा। ये जो गलत सोच है ना, यही इंसान को ईश्वर से दूर करती है। हमने अपने आप को एक ऐसे गुब्बारे की तरह फुला लिया है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम अपने आप को, वो कहते हैं ना, कोई भी इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे गया, किसी बड़ी जगह पे गया, कहीं पहाड़ में गया, वहाँ पे छोटी सी, वहाँ पे एक निकासी है उस पहाड़ में से एक जगह से दूसरी जगह में जाने को, वो उस में से जा सकता है, पर उसने अपने आप को ऐसा प्रतीत उसको होता है कि मैं तो इतना वो हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, मैं तो इसमें से नहीं निकल पाऊँगा। इसी तरीके से हमने अपने आप को गुब्बारे की तरह फुला रखा है कि हम पता नहीं क्या हैं, हम चाह के भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये कारण है। अब लोग जब भी मेरी बात लोगों से होती है तो वो यही कहते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता, या मन नहीं बैठता पूजा में, या मन हट जाता है, या किसी भी तरीके से अगर पूजा कर भी लो कैसे भी कर आके अगले दिन नहीं हो पाती, या अगर पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म की बात की जाए, जी दोनों नहीं हो सकते, जी मुँह से उल्टी सीधी चीज़ निकल ही जाती है, गाली गलौज हो ही जाती है, बुरा हो ही जाता है। हमें इस बात पर फोकस रखना होगा कि ईश्वर हर वक्त हमारे साथ हैं, हर वक्त हमें देख रहे हैं, हर वक्त उनकी उपस्थिति को महसूस करना होगा, तभी हम बुरे कर्मों से बच पाएंगे। हमें इस बात से लेना देना नहीं रखना कि सामने वाला क्या कर रहा है, पर इस बात से लेना देना है कि हाँ, सामने वाला तो अपने साथ बैठे ईश्वर की नज़रअंदाजी कर रहा है, ईश्वर उसके भी साथ है, पर वो उसको नज़रअंदाज करके भगवान को बुरे कर्म कर रहा है। पर हमने ऐसा नहीं करना। अगर हमने वाकई में हम एक ये समझने लगेंगे कि एक मॉनिटर हमारे ऊपर बैठा हुआ है, जिस तरह कहते हैं ना क्लास में बच्चे हैं कि एक मॉनिटर बैठा हुआ है, वो देख रहा है कौन बच्चा शरारत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर हम इस बात को सोचेंगे कि भगवान हमारे साथ है और वो देख रहा है, वो हमें ऑब्जेक्ट तो नहीं कर रहा, पर वो ऑब्ज़र्व हर चीज़ कर रहा है, और जो ऑब्ज़र्व करता है वो सब कुछ आपके बारे में जानता है। तो ऑब्ज़र्व कर रहा है ईश्वर हमारे को, हमारे हर एक्ट को, तो इस एक्ट का, इस कर्म का रिपरकशन भी हमें ही भुगतना होगा, हमें ही इसका प्रारब्ध भोगना होगा। इस बात को अगर आप समझ लोगे तो अपने आप आपका मन पूजा में भी लगेगा, आपका मन ईश्वर के नाम में भी लगेगा, ईश्वर को याद करने में भी लगेगा, और अच्छे कर्म करने में भी लगेगा। ये भूल जाइए कि ईश्वर हमें ये देगा या वो देगा, या इस चीज़ से ये काम बन जाएंगे, नहीं। हमें सही काम करते रहना है, हमें सही कर्म करते रहना है, और हमेशा ईश्वर को साक्षी मान के रखना है कि तुम हमारे साथ हो, तुम हमेशा हमें देख रहे हो। तभी हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बुरे कर्मों को छोड़ सकते हैं। और वही वो क्षण होगा जब धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, हमें अवेकनिंग होनी शुरू हो जाएगी, हमें ईश्वर के नाम का स्मरण समझने को आने लगेगा। हम ईश्वर की कथाएं सुनेंगे तो हम बोर नहीं होंगे, हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। आज कोई भी बच्चा आज के समय में ना ईश्वर की कथाएं सुन सकता है, ना बैठ सकता है, ना पूजा पाठ कर सकता है, ना मन करता है, ना मतलब पता होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को डिवोट कर दिया है सिर्फ भौतिक चीज़ों और सुख साधनों के चारों तरफ। इस चीज़ को हमें बदलना होगा, माइंडसेट को चेंज करना होगा, ईश्वर को अपने साथ रखने का समझना होगा कि हमेशा वो हमें देख रहे हैं, तभी हम अपने आप को बदल पाएंगे, तभी हम उनका सही संरक्षण पा सकेंगे, उनकी सही कृपा पा सकेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस बात पे गौर करेंगे कि ईश्वर को साथ रखने से ही हमारी इस वाकई में उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है उस आध्यात्मिक यात्रा पे जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। आप मेरे से धुनी मंगा सकते हैं, अगर नेगेटिविटी के शिकार हैं तो प्रोटेक्शन भी मंगा सकते हैं लॉकेट या कवच के रूप में, वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंघला।